स्टूडेंट तो देखिए हमें समाकलन करना है 3x अपान 1 प्लस 2x पर घाते 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.4 का। तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे 3x वैसे ही रहेगा 1 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, कैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्योंकि अंडर रूट 2 का स्क्वायर तो 2 ही होता है, स्क्वायर करनी एक दूसरे को कैंसिल कर देता है तो केवल 2 बचा। और यक्स स्क्वायर का स्क्वायर, जैसे यक्स स्क्वायर का स्क्वायर है दिखाई दे रहा है, तो 2 दूनी 4, यक्स पर घाते क्या हो जाएगा 4, घात में घात क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। तो इस तरह इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ लिखा जा सकता है। अब इसको हम टी के बराबर मान लेंगे, इस चीज़ को हम क्या मानेंगे टी के बराबर मानेंगे और फिर अवकलन करेंगे जैसा कि आप करते चले आ रहे हैं। माना अंडर 2x स्क्वायर बराबर टी। अब अवकलन करना है, गुणा में अंक है, याद रखिए अवकलन हमेशा x के सापेक्ष किया जाता है। ओके, तो गुणा में अंक जब रहता है तो वैसे रह जाता है, अंडर रूट 2 तो वैसे रह जाएगा और x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x, और ये टी का तो dt बटे dx होता है और बटे में जो dx होता है तिर्यक गुणा हो जाता है dx बराबर इधर क्या बचता है हमेशा याद रखिए dt। ओके, तो अब यहाँ से x dx का मान निकालिएगा तो फिर क्या हो जाएगा dt अपान ये जो 2 है शुरू में आ जाएगा 2 करने में 2 बटे 2 करने में 2। तो ये कुछ चीज़ें हमेशा के लिए आप ये चीज़ सीख लीजिए, जब कभी भी बटे में रहे कोई अंक तो उसको 1 अपान करके बाहर कर लेते हैं, 1 अपान करके बाहर। अब इसमें dx जगह क्या करेंगे dt बटे 2 करने में 2 लिखेंगे और इसको 1 अपान करके बाहर कर लेंगे शुरू से ही। तो अतः आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा 1 अपान 2 रूट 2 इंटीग्रेशन है ना 3x। इंपॉर्टेंट चीज़ है 3 है, 3 को भूलिएगा नहीं, 3 तो रहेगा ही, 3 आप वैसे ही रहने दीजिए, 3 को भी बाहर कर लीजिए क्योंकि 3 क्या है अंक है, 3 को क्या कर लिया आपने बाहर कर लिया। और x dx की जगह dt लिखेंगे इधर और बट्टे में जो है उसको हमने बाहर कर लिया है, तो आप 1 अपान लिख सकते हैं, यहाँ ऊपर लिख सकते हो 1 और 1 प्लस और इसको क्या माने हैं टी माने हैं, इसको क्या माने हैं ब्रैकेट की जगह क्या लिखेंगे टी लिखेंगे, तो टी और ये स्क्वायर तो क्या हो गया टी स्क्वायर हो गया। ओके, और इधर लिखेंगे डी टी। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन सरल होकर के ये हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए यक्स डी एक्स, ये जो 3 था सबसे पहले 3 क्या हो गया बाहर आ गया आप देख रहे हैं, और एक्स डी एक्स जगह क्या डी टी बटे 2 करण 2 बट्टे में जो था बाहर आ गया है और ये डी टी बचा 1 वैसे ही है प्लस ये क्या है टी, इसको क्या माने अपने टी माना तो ये स्क्वायर तो है, ये है स्क्वायर लगा दिया। अब बताइए इसका फार्मूला अभी मैंने आपको बताया क्या होगा, देख लीजिए कौन सा फार्मूला आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए मैंने आपकी फार्मूला आपको लिखा था इंटीग्रेशन dx अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर का बराबर 1 अपान ए tan इनवर्स यक्स अपान ए प्लस सी तो हमेशा रहेगा, याद रखिए प्लस सी तो हमेशा रहेगा। यहाँ पर ए क्या है अंक है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको ध्यान होना चाहिए, ये फार्मूला आप यूज करेंगे। तो ए की जगह क्या दिखाई दे रहा है 1, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो और यक्स की जगह क्या है टी है, यक्स की जगह क्या है जी टी है, तो मान रख दीजिए ये तो बाहर है इसको ऐसे ही लिखेंगे, अतः 3 बटे 2 करने में 2, 3 बटे 2 करने में 2 तो रहेगा ही। अब उसके बाद में 1 अपान ए का मान 1 है तो 1 अपान 1, तो 1 अपान 1 का कोई मतलब नहीं होता है 1 ही होगा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। तो tan इनवर्स केवल tan इनवर्स यक्स की जगह क्या टी है बट्टे ए का मान क्या है 1 है, बट्टे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, आपने लिख लिया समझने के लिए। फिर 3 बटे 2 करने में 2 रहेगा और tan इनवर्स टी की जगह वैल्यू रख दीजिए, टी का मान क्या दिखाई दे रहा है आपको अंडर रूट 2x स्क्वायर, अंडर रूट 2x स्क्वायर और बट्टे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप जाने दीजिए है ना, और प्लस सी तो आपका रहेगा ही, आपका ये फाइनल आंसर हो गया। ओके, नोट कर लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखिए आप हमें समाकलन करना है एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स पावर 6 का। ओके, तो सबसे पहले हम इसको सरल करेंगे, एक्स स्क्वायर वैसे ही रहने देंगे
1 माइनस यक्स क्यूब का स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है घात में घात का गुणा होता है, तो 3 दूनी 6, तो इसको ऐसा लिख दिया गया। अब इसको टी के बराबर मानेंगे, माना यक्स क्यूब बराबर टी, यक्स क्यूब बराबर टी, जैसा कि आप हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। ओके, तो अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा इसका अवकलन। इसका तो क्या हो जाता है, डी टी बटे डी एक्स होता है, हमेशा याद रखिए, और जो डी एक्स हमेशा तिर्यक गुणा होकर के इधर लिख देते हैं डायरेक्ट। ओके, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, सीख गए हैं इस चीज़ को, डी एक्स बराबर डी टी, और ये जो अंक है वो हमेशा बटे में आ जाता है, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या, डी टी बटे 3, डी टी बटे 3। और मैंने आपको बताया जो बटे में कोई अंक आ जाए तो एक बटे करके उसको बाहर कर लेते हैं, तो आपका अतः क्वेश्चन चेंज हो गया, 1/3 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स जगह क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे, वो लास्ट में है ना, 1 माइनस एक्स क्यूब की जगह क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर, और ये डी टी। अब इसमें कौन सा फार्मूला लिखेंगे, आपको ये जो मैंने अभी 5 फार्मूले बताए हैं, शायद ये 5 फार्मूले जो है इसमें नहीं है। ओके, जो मैंने लिखा है, तो मैं आपको इसका एक अलग फार्मूला होता है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, डी एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ध्यान दीजिए करणी नहीं है, यहाँ पर करणी नहीं है, करणी वाला में तो साइन इनवर्स एक्स अपान ए हो रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ये करणी नहीं है, इसमें क्यों लिए है, तो आपका क्या हो जाएगा 1/2a, 1/2a लॉग मॉड में a प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स। ओके, ध्यान दीजिए, प्लस सी, और तुरंत आप ये भी एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/2a तो रहेगा ही, ध्यान दीजिए, लॉग एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए प्लस सी। तो आपको ये 2 फार्मूले में नहीं लिखाया था, इन दोनों फार्मूलों को आप नोट कर लीजिए, ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। अब दोनों में अंतर देखिए, पहला नंबर तो करणी नहीं है, और दूसरी बात कि ए इसमें क्या है, ए मतलब अंक, जो मैंने बताया अंक इसमें शुरू में है और इसमें अंक बाद में है, दोनों में अंतर किस चीज़ का है समझिए, अंक इसमें शुरू में है और इसमें अंक बाद में है। ओके, तो अंक को यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसको आप लिख सकते हैं बिल्कुल समझने के लिए, 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए लिखे या न लिखे आप। ओके, तो आप देख रहे हैं इस फार्मूले से मैच कर रहा, अंक पहले है और अक्षर बाद में है, तो 1/2a, ए का मान क्या है 1 है, और यक्स का मान क्या है टी है, जहाँ यक्स है वहाँ क्या लिखेंगे टी, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, अतः 1/3 तो ये रहेगा ही, और उस इंटू 1/2a, ए का मान क्या है 1 है, लॉग ए प्लस एक्स, ए का मान क्या 1 है, प्लस एक्स की जगह टी लिखेंगे, और 1 माइनस टी प्लस सी तो रहेगा। अब टी का वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, अब ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 1/6 इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, 1/6 हो गया, लॉग 1 तो रहेगा ही, टी की जगह आप देखिए क्या किसको माने, टी एक्स क्यूब माने हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना, टी बराबर एक्स क्यूब है, तो आप क्या लिखेंगे एक्स क्यूब अपान 1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया फाइनल, नोट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7, हमें समाकलन करना है x-1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। ओके, तो डियर स्टूडेंट, इसका समाकलन करने के लिए सबसे पहले इसको हम अलग अलग करेंगे, किस तरह से अलग अलग किया जाता है आप ध्यान दीजिए, जैसे a माइनस बी बटे सी है, तो a बटे सी अलग हो जाएगा और माइनस बी बटे सी अलग हो जाएगा, a बटे सी अलग, माइनस बी बटे सी, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। ओके, और अगला इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देंगे, जब हम अलग अलग करते हैं तो जितने भी पद होते हैं सबके साथ में समाकलन का चिन्ह और dx लगाया जाता है। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा x अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ओके, माइनस अब 1 अपान हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1,
और आपका क्या हो गया, ये dx हो गया। तो देखिए अब इसका तो आपको डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर मालूम होता है। देखिए ये कौन सा रूप बन गया, आप क्वेश्चन को पहचानिए, जो मैंने फार्मूला पीछे आपको लिखवाया है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बन गया। ओके, ए का मान क्या है, 1 है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस रूप में यह क्वेश्चन है। तो इसका फार्मूला आपको मैं बता चुका हूँ, डायरेक्ट फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डायरेक्ट ये फार्मूला होता है इसका। तो इस फार्मूले से इसको हम हल कर सकते हैं, वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे। अब इस पद को हल करने के लिए हमको अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इसका डायरेक्ट हमको समाकलन नहीं मालूम है। ओके, तो समाकलन करने के लिए इसको हमको माना एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर टी, इसको हम क्या करेंगे, टी मान लेंगे। ओके, अब फिर अब अगला इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है, इसका समाकलन हम अलग कर सकेंगे करेंगे और इसका अलग करेंगे, इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह आपको टी नहीं लिखना है, टी किसके लिए, केवल इसके लिए हम मान रहे हैं, क्योंकि इससे इसका मतलब नहीं है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर टी लिखने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हो जाएगा। हम ये चीज़ केवल इसके लिए कर रहे हैं। ओके, तो अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x होता है, और एक का अवकलन 0 और टी का dt बटे dx। ओके, और आपको पता है dx हमेशा इधर तिरक गुणा हो जाता है, तो आपका 2x dx बराबर dt हो जाएगा, 2x dx बराबर dt, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 2x हो गया और dx बराबर dt। अब ध्यान देंगे यहाँ पर x dx का मान क्या हो जाएगा, dt बटे 2, x dx रहेगा, 2 कहाँ आ जाएगा, बटे में। अब इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, ध्यान दीजिए, इसको हम क्या लिखेंगे, x dx जगह क्या लिखेंगे, dt बटे 2, x dx जगह dt बटे 2, और जो 2 बटे में जो संख्या होती है उसको 1 बटे करके बाहर ले लेते हैं। तो आपका इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा 1 बटे 2, ये जो बटे में 2 है हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया, x dx जगह dt बटे 2, तो 1 बटे आपका बचा 1 बटे अंडर रूट में क्या बचा जी, इसको क्या माने आप, टी माने हैं, तो अंडर रूट में टी। ओके, समझ में आया, इसका क्या हो गया, आपको समझ में आ रहा है, अंडर रूट टी हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद में ये डी टी, और इसको हम ऐसे उतार ले रहे हैं, अभी इसको हम ऐसे उतार ले रहे हैं, माइनस 1 बटे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ओके, एक बार फिर से समझ लीजिए, एक्स डी एक्स जगह क्या करना है, हम डी टी बटे 2, तो 1 बटे 2 तो बाहर आ चुका है, केवल डी टी मैंने लिख दिया, और ये अंडर रूट टी, ये क्या है, टी है, इसको माने हैं, तो 1, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे वही आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर एक्स डी एक्स जगह डी टी आपने साइड में लिख दिया, क्या लिख दिया, साइड में। अब इसका जो समाकलन होता है आप याद कर लीजिए, डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स, डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स का मान जो होता है आप डायरेक्ट याद करो, 2 रूट एक्स होता है। ओके, आप एक फार्मूला के रूप में याद कर लीजिए, ठीक है, या तो आप समाकलन भी कर सकते हैं, या एक फार्मूला के रूप में याद कर लो, अंडर रूट एक्स, 1 बटे अंडर रूट एक्स का जो समाकलन होता है 2 रूट एक्स होता है, 2 रूट एक्स। तो उस नियम से ये क्या हो गया, 1 बटे 2 गुणित 2 रूट टी हो जाएगा। ओके, टी है तो टी, एक्स है तो एक्स के सापेक्ष, तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, 1 बटे करणी में एक्स का समाकलन 2 करणी में एक्स होता है, तो ये 1 बटे 2 तो वैसा ही रह गया, और इसका क्या हो गया, 1 बटे 2 करणी में टी, ये हो गया हल। अब इसको क्या करेंगे, इस फार्मूले से एक्स स्क्वायर, एक्स का मान एक्स ही है, और ए का मान क्या है, 1 है, ए का मान क्या है जी 1, तो आप इस फार्मूले में मान रख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, लॉग, क्या लिखेंगे, लॉग एक्स का मान एक्स ही है प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, आपका ये इस तरीके से आंसर हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट चीज इसमें ध्यान देना है, इसको 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और फिर टी का मान रख देंगे, क्या रख देंगे, और लास्ट में प्लस सी तो लगा ही सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं आप अपने से। टी का मान क्या है देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, टी का मान रख दिया, और ये माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, नोट कर लीजिए यहाँ। उसके बाद में आप ध्यान दीजिए, ये वाला स्टेप यहाँ इस तरीके से करते हुए आएंगे ये फाइनल आंसर। ओके, इसके आगे ये वाला स्टेप है।